क्या कभी आपके साथ हुआ है कि आपने कोई कस्टमर को प्रोडक्ट दिखाया और सामने से कस्टमर ने कह दिया नहीं ये तो बहुत महंगा है, या ऐसा हुआ है कि आपने एक प्रोडक्ट का दाम सेट किया और अच्छा खासा प्रोडक्ट बिक भी रहा है, लेकिन तो जब बैलेंस शीट निकाली तो आपने देखा कि आपको तो प्रॉफिट के बदले नुकसान होने लग गया। क्यों? क्योंकि हम जानते ही नहीं है सेल्स का मतलब क्या है, हम जानते ही नहीं है कि प्रोडक्ट का दाम कैसे सेट किया जाए ताकि कस्टमर उसको बाय भी करे और हमें कोई नुकसान भी ना हो। तो एमबीए के इस कोर्स के इस पार्ट में हम सीखेंगे कि सेल्स क्या होता है, अपना प्रोडक्ट का प्राइस कैसे सेट करना है और कैसे कस्टमर को ये दिखाना है कि जो हमारे प्रोडक्ट का दाम है वो आपके लिए वैल्यूएबल है। और जो इस पार्ट में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो ये है: ट्रांजैक्शन, ट्रस्ट, कॉमन ग्राउंड, द प्राइसिंग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, 4 प्राइसिंग मेथड्स एंड प्राइस ट्रांजैक्शन शॉक। बस 5 ही टॉपिक हम कवर करेंगे, बाकी टॉपिक्स हम अगले आने वाले वीडियोस के पार्ट में कवर करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि आप सेल्स को कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने प्रोडक्ट का दाम कैसे सेट कर सकते हैं ताकि कस्टमर आपके मुंह पे आपको प्रोडक्ट के लिए मना ना कर दे। स्टार्ट करते हैं। ट्रांजैक्शन 2 पार्टीज के बीच में पैसे का लेन देन होता है। ये ट्रांजैक्शन आपका आपके कस्टमर के साथ भी होता है या आपका किसी और बिजनेस के साथ भी। जब आपका कस्टमर के साथ ट्रांजैक्शन ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू किसी और बिजनेस के, तब आप फायदे में आओगे। अगर आपकी ट्रांजैक्शन किसी और बिजनेस के साथ हो रही है तो दैट मीन्स कि आपके पास जितना पैसा आया उससे ज़्यादा पैसा आपने किसी और को दे दिया, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। तो इसमें इस तरीके की ट्रांजैक्शन में आप नुकसान में जाओगे। इसीलिए कहा जाता है कि एमवीपी सबसे अच्छा तरीका है अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करने का, ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी ट्रांजैक्शन कस्टमर से ज़्यादा होगी या आपके बिजनेस की इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा होगी। अगर मैं कहूँ कि मुझे आप ना 10 लाख रुपए दो, मैं आपको घर बना के दूंगा, और या इवन आप कहोगे मुझे कि मैं आपको 10 लाख रुपए दूँ, आप मुझे घर बना के दोगे, तो हम दोनों में से कोई एक दूसरे पे यकीन नहीं करेगा, क्योंकि हम एक दूसरे के लिए ये काम नहीं करते। लेकिन यही बात अगर मैं कह दूं कि आप मेरे साथ जुड़े रहिए, कुछ टाइम बाद मैं ऐसा कुछ बनाऊंगा जिससे आपकी बिजनेस में हेल्प होगी, तो आप थोड़ा बहुत ट्रस्ट मुझ पे कर सकते हैं, क्योंकि मैं लगातार आपको ऐसा ही कंटेंट दे रहा हूं जिससे आप ग्रो कर पाए। ट्रस्ट 2 पार्टीज के बीच में होता है जिसकी वजह से वो ट्रांजैक्शन आपस में कर सकते हैं, और ट्रस्ट टाइम के साथ ही बिल्ड होता है, अचानक में बिल्ड नहीं हो जाता। आपको लगातार अगर कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है तो आपका धीरे धीरे ट्रस्ट बनने लगता है। ऐसे ही जब जो ब्रांड्स बन जाते हैं उन पे भी ट्रस्ट इसी वजह से बनता है, क्योंकि वो सेम वैल्यू, सेम टाइप की वैल्यू लगातार आपको प्रोवाइड करते रहते हैं और उन पे उसी टाइप का ट्रस्ट भी बनता है। अब किसी बिल्डर पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो घर बना के देगा, लेकिन किसी भी यूट्यूबर या किसी इंजीनियर पे यकीन नहीं करेंगे कि आपको वो घर बना के देगा। तो ट्रस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है 2 पार्टीज के बीच में ट्रांजैक्शन के लिए। 2 पार्टीज के बीच में ट्रस्ट वहाँ बनना स्टार्ट होता है जब दोनों की थिंकिंग मैच करने लग जाती हैं, पॉइंट्स मैच करने लग जाते हैं। लाइक आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये भी एक कॉमन ग्राउंड ही है। लाइक आपने मन बनाया कि मुझे एमबीए सीखनी है, मुझे बिजनेस के कुछ टॉपिक सीखने हैं, सेल्स के टॉपिक सीखने हैं, तो आपने इस वीडियो पे ट्रस्ट किया और आप इस वीडियो को देख रहे हैं। और यही अगर इस ट्रस्ट पे मैं खरा नहीं उतरता, लाइक आपने सोचा कि एमबीए को कोर्स करना है और मैंने कुछ और कंटेंट प्रोवाइड कर दिया, तो वहाँ पे हमारा कॉमन ग्राउंड नहीं है, उस वीडियो को आप छोड़ के चले जाओगे। सेम ऐसे ही प्रोडक्ट बाय करते टाइम भी होता है, जहाँ 2 लोगों की थिंकिंग मैच कर जाती है, कॉमन ग्राउंड हो जाता है, वहीं पे ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाती है। द प्राइसिंग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस आप कुछ भी रख सकते हो विदाउट एनी लिमिटेशन। कस्टमर को आप कोई भी रीज़न बता सकते हो अपने प्रोडक्ट के महंगे होने का। डिपेंड करता है कि आपके कस्टमर के पास पैसा होना चाहिए और आप उतनी लेवल की वैल्यू उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप अपने प्रोडक्ट का दाम कुछ भी सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने जाते हैं और सब्जी मंडी में आप डेफिनेटली बार्गेनिंग करते हैं, लेकिन यही रिलायंस या किसी और स्टोर में, आप बड़े स्टोर में जाते हैं सब्जी खरीदने, तो आपको वही सब्जी बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है और लेते भी हैं लोग। ऐसा नहीं है कि उन स्टोर की सब्जियां लेते नहीं हैं लोग, वहाँ भी सब्जियां खरीदते हैं।
या आप किसी बाहर अच्छी खासी सोसाइटी में सब्जी की दुकान लगा ले तो आपको मन चाहा दाम मिल जाएगा। लेकिन अगर वही सब्जी की दुकान आप किसी मंडी में लगाते हैं तो आपको सस्ते में बेचनी ही पड़ेगी, अदरवाइज आपकी कोई सब्जी खरीदेगा ही नहीं। तो इसी को कहते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मैं सब्जी मंडी की एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैंने भी दाम चुकाए हैं एक्स्ट्रा किसी अच्छी सोसाइटी के बाहर, और सब्जी मंडी में मैंने वही चीज़ कम दाम में खरीदी है। ऐसे हर प्रोडक्ट के साथ होता है। एप्पल की एग्जांपल ले लीजिए। फ़ोन्स उतने ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं, लेकिन एप्पल इतने सालों से अपने फ़ोन्स को इतना महंगा बेच रहा है। और कोई भी प्रोडक्ट या एप्पल इतना ज़्यादा महंगा क्यों बिकता है, मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, जिसका आपको लिंक आई बटन में दिख रहा होगा। ऑक्शंस में जाओ तो वहाँ पे देखते हो कि कितनी छोटी छोटी पेंटिंग्स होती हैं, अजीब से दिखने वाली पेंटिंग्स होती हैं, लेकिन उनका लाखों में करोड़ों में उनकी बोली लगती है। उस पेंटिंग में कुछ खास नहीं होता है, क्योंकि उस पर ये प्रिंसिपल अप्लाई किया होता है। कस्टमर के पास पैसा है तो कुछ भी दाम आप ले सकते हो, कुछ भी वैल्यू आप क्रिएट करके उनको दे सकते हो। किसी भी प्रोडक्ट का दाम कैसे सेट किया जाए, इसके 4 बहुत अच्छे मेथड्स हैं। चलिए मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहला है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। इसके अकॉर्डिंग, इस मेथड के अकॉर्डिंग, सपोज करो आपका कोई भी प्रोडक्ट टूट जाता है, और अगर प्रोडक्ट टूट जाता है तो उसको बनाने में, रिकंस्ट्रक्ट करने में कितना पैसा लगेगा, उस पैसे में थोड़ा सा आप मार्जिन जोड़ेंगे, वो आपका प्रोडक्ट का एक्चुअल दाम होगा। लाइक ये माउस है, अगर इस माउस को बनाने में सपोज करो 100 रुपये लगे हैं किसी कंपनी को, और ये टूट जाता है तो 100 रुपये ऐड करके उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन और ऐड करके इस माउस का दाम सेट होगा। तो ये माउस अराउंड 250 रुपये के आसपास आता है। इस तरह से इस मेथड के अकॉर्डिंग दाम सेट होता है। सेकंड है मार्केट कंपैरिजन मेथड। इस मेथड के अकॉर्डिंग मार्केट में सेम टाइप का प्रोडक्ट कितने का मिल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपके प्रोडक्ट का दाम सेट होगा। ये बहुत ही कॉमन मेथड है जो ऑलमोस्ट हर बिजनेस यूज़ करता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। आप इस मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट का दाम सेट करने में। थर्ड इज डिस्काउंटेड कैश फ्लो और नेट प्रॉफिट वैल्यू। इस मेथड के अकॉर्डिंग आप ओवर द टाइम कितनी वैल्यू क्रिएट कर रहे हो अपने प्रोडक्ट से, उसके अकॉर्डिंग आपके प्रोडक्ट का दाम सेट होगा। चलिए फिर से एग्जांपल लेते हैं इसी माउस की। इस माउस के अंदर हमने सेल रखा हुआ है, लेट मी सी, ड्यूरासेल रखा हुआ है। ड्यूरासेल वारंटी देता है कि आपका एक सेल लगभग 4 महीने 5 महीने तक चल जाएगा, तो वो महंगा बिकता है। अभी लोकल एवरेडी का मैं डाल देता इसमें सेल, तो वो महीना 1.5 महीने में ख़त्म हो जाता है। इसीलिए एवरेडी का सेल सस्ता है और ड्यूरासेल का सेल महंगा है, क्योंकि ओवर द टाइम वैल्यू इन्होंने ज़्यादा प्रोवाइड की है अपने प्रोडक्ट से। तो इसके अकॉर्डिंग भी आप अपने प्रोडक्ट का दाम सेट कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट लंबा चलेगा, आप लंबे टाइम तक अपने प्रोडक्ट से किसी को वैल्यू दे सकते हैं। चौथा आता है द वैल्यूएबल मेथड। इस मेथड में आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट की कितनी वैल्यू देता है, उस पर आप अपने प्रोडक्ट का दाम सेट कर सकते हैं। बहुत से कस्टमर होते हैं जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है। कितना आपका कस्टमर के पास पैसा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रोडक्ट का दाम सेट करेंगे, किसको आप बेच रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। लाइक आईफोन है, आईफोन के अंदर टेक्नोलॉजी उतनी भी अच्छी नहीं है जितना उनका दाम ज़्यादा है। ये सब कंपनीज है, आईफोन, BMW, मर्सिडीज, ज़ारा, ये उतना प्रोडक्ट इनका उतना महंगा नहीं होता जितना ये महंगा बेचते हैं। इनका प्रॉफिट मार्जिन कई गुना होता है, क्योंकि इनके टारगेट कस्टमर ही ऐसे हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। ये एक्चुअली में प्रोडक्ट नहीं बेचते, ये नाम बेचते हैं। और अगर आपका प्रोडक्ट नाम बेच सकता है तो आप अपने प्रोडक्ट का दाम ज़्यादा भी रख सकते हैं। आप जब भी अपने प्रोडक्ट का दाम चेंज करते हैं तो वो सिर्फ आपकी इंडस्ट्री या आपके बिजनेस से ही रिलेटेड नहीं होता, ये आपके कस्टमर का माइंडसेट ही कम्प्लीटली चेंज कर देता है, जिसकी वजह से वो दूसरे प्रोडक्ट में भी यही एक्सपेक्टेशन करता है, जिसको हम कहते हैं प्राइस ट्रांजिशन शॉक। बहुत से ऐसे बिजनेसमैन को लगता है कि अगर उसके प्राइस को, दाम को कम कर दिया जाए तो ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये सच नहीं होता। प्राइस का दाम बढ़ाना भी कभी कभी कस्टमर को अट्रैक्ट करता है। प्राइस का दाम घटाना सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट में काम आएगा जहाँ पे कोई कमोडिटी प्रोडक्ट्स है, जैसे दाल, चावल,
दाल चावल आटा, ये सब कमोडिटी प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन जहाँ बात आती है दूसरे प्रोडक्ट की, नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट की, वहाँ पे दाम बढ़ाना कभी कभी कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकता है। लाइक आईफोन का दाम हर साल नए वर्जन के साथ उनका दाम कई गुना बढ़ जाता है और लोग खरीदते भी हैं, भले ही उनको अपनी किडनियाँ बेचनी पड़ जाए लेकिन फ़ोन ज़रूर खरीदेंगे। जैसे ही आईफोन का दाम बढ़ता है वैसे ही ऑलमोस्ट सभी फ्लैगशिप के फ़ोन्स का दाम बढ़ने लग जाता है। इसी को प्राइस ट्रांजिशन शॉक कहा जाता है। और अगर मान लो कि आईफोन अपने दाम को घटा देता है तो अनफॉर्चुनेटली सभी फ्लैगशिप फ़ोन्स को अपना दाम घटाना ही पड़ेगा, अदरवाइज कस्टमर उन फ़ोन्स को बिल्कुल वैल्यू नहीं देंगे। आप यकीन करो चाहे ना करो, लेकिन अगर आईफोन अपने दाम को कम करता है ना तो उनकी सेलिंग घट सकती है। और ऐसे ही कोई भी फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन है वो अपने दाम को कम करता है तो उनकी सेलिंग घट सकती है, क्योंकि लोग प्रीमियम चीज़ें पसंद करते हैं, लोग प्रीमियम की वजह से इतना दाम देते हैं। और जैसे ही दाम कम होता है तो उनको लगेगा कि इसके अंदर ये क्वालिटी नहीं है, इसीलिए दाम कम कर दिया है। आप भी अपने प्रोडक्ट के साथ ऐसा ही कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने दाम को कम करें तभी कस्टमर अट्रैक्ट होंगे। दाम को बढ़ा के देखिए, लोगों को प्रॉमिस कीजिए कि आप कितनी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दाम को बढ़ाना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। इस पार्ट में दोस्तों इतना ही। ये जितने भी सेल्स के मैंने टॉपिक्स बताए हैं आप पर्सनल MBA की ही वेबसाइट पे जाके उनको डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। कैसा लगा ये पार्ट? अगर ये टॉपिक्स आपको अच्छे लगे हैं तो डेफिनेटली इनको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। और भी सेल्स के बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैं आने वाली वीडियोज़ में कवर करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी बिजनेस में आपकी हेल्प होती रहे। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।